अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं एक बार फिर से लेट ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा बट मेरे पास इतना कंटेंट नहीं होता एज़ यूजुअल। सो ये मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड एंड उर्फ कज़न की शादी पर जा रही थी पंजाब। मैं अपनी लाइफ टाइम में पहली बार जा रही थी पंजाब एंड ये लाइक थ्रू आउट द जर्नी जो सब हुआ मैं वो सब भी क्लिप्स आप लोगों के साथ छोटी छोटी शेयर कर रही हूँ। एंड वहाँ शादी पे भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए थे क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि मैं सबको अपने व्लॉग में नहीं ले सकती थी। सब पर्दा करते हैं, नो वन इज़ कम्फर्टेबल, सो दैट्स वाई मैं कुछ क्लिप्स ही बना सकी। तो हम ये जब पहुँचे थे लाइक इन द मिड ऑफ पंजाब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। लाइक हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंध वालों के लिए वो सर्दी बहुत ज़्यादा लेवल की होती है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर कॉफ़ी तो पीना बनता था एंड हमने कॉफ़ी ली। एंड सिर्फ एक यही स्टेशन है जिस पर ट्रेन ज़्यादा देर के लिए रुकी, वरना अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट्स के लिए ही रुकती थी ट्रेन। एंड देन उसके बाद हम उनके घर पहुँचे। ये उनका घर का व्यू था बाहर से जो मैंने बनाई थी वीडियो, वो मैं आप लोगों के साथ इंस्टा पे शेयर कर लूँगी। मैंने बहुत कम क्लिप्स बनाए थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं शादी इंजॉय करने में भी लगी हुई थी। एंड ये उसके उपटन मानियो का सेटअप था। एंड आप लोग मेरे इंस्टा पे मुझे विज़िट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को शेयर कर दूँगी अपने इंस्टा का यूज़र नेम, सो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेट्स देती हूँ। एंड ये मेहंदी का सेटअप था जो कि मैंने कहा कि वहाँ जाके मुझे टाइम मिले ना मिले, तो इस वजह से मैंने पहले ही वीडियो बना ली थी ऑब्वियसली फॉर माई ब्लॉग। और फिर हॉल बहुत प्यारा था एंड डेकोरेशन वॉज टॉप नॉच। बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, सब कुछ बहुत प्यारा था। हर फंक्शन बहुत खूबसूरत हुआ एंड बहुत अच्छे से हुआ। द ब्राइड वॉज लुकिंग सो प्रिटी हर फंक्शन में, लाइक बहुत नूर आया था उसके ऊपर। हर फंक्शन में बहुत नूर आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा नाश्ता था एंड लाइक तीनों टाइम हमें खाना टॉप नॉच मिला था, चाहे घर में हो चाहे हॉल में हो, क्योंकि हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे तो घर में भी खाना बनता था। तो बहुत अच्छा था। ये दुल्हन की मेहंदी थी। दुल्हन की मेहंदी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे ना हम ना दुल्हन, बट क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अब हम मेहंदी वाली को पकड़ के मार तो नहीं सकते थे, लाइक उसने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दी थी बट वो उस पर उतरी नहीं। खैर तो इस लेवल की धुंध थी वहाँ पर कि कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो शादी तो करनी ही थी। तो बहुत अच्छे फंक्शंस थे। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छी दुआएं अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दुल्हन के लिए। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे एंड हमेशा स्माइल करती रहे वो अपने हस्बैंड के साथ। और ये मेहंदी में मेन्यू था लाइक एज अ स्टार्टर गोलगप्पे थे और चाट थी। आई डोंट नो वाई, लेकिन पंजाब में हर चीज़ बहुत मीठी भी होती है, लाइक हर चीज़ में मीठा ज़रूर डला होता है। तो गोलगप्पे में भी मीठा था और चना चाट में भी मीठा था। लाइक आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट गोलगप्पे, लेकिन उसमें मीठा था, लाइक अ लिटिल पिंच ऑफ मीठा लाइक फील होता है। तो गोलगप्पे इतने खा लिए थे कि हमारे पेट में चाट की जगह नहीं थी, तो हमने सिर्फ ट्राई की थी, लाइक टेस्ट की थी, दैट्स इट। बट गोलगप्पे से हमारा पेट भर गया था। और फोटोग्राफर अपनी
अपनी ड्यूटी कर रहा था और जैसे उसको अच्छा लग रहा था वो वैसे कर रहा था। उसके बाद फिर हम घर आने के बाद, मेहंदी के फंक्शन से घर आने के बाद हमने अपनी खुद की ढोलकी रखी एंड गाने गाए, डांस किया, बहुत मज़ा आया। लाइक जाहिर सी बात है, शादी का घर तो लगे, तो इस वजह से हम चाहते थे अगर हम इतनी दूर से आए हैं हम रेस्ट ना करें, हम इंजॉय करें। तो नेक्स्ट डे बारात का दिन था और हम ये जा रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी पंजाब में, लेकिन जब सब साथ होके गए हों एंड किसी अपने की शादी हो तो इंसान सर्दी वगैरह भूल जाता है। और ये सेटअप था बारात का, बहुत बहुत उम्दा एंड रॉयल टाइप का था। और जैसे दोनों ने हस्बैंड एंड वाइफ ने, ग्रूम एंड ब्राइड ने ड्रेसिंग की थी। लाइक माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों एक साथ। एंड उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। उनका मैं इतनी क्लिप्स बना नहीं सकी क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी रीजंस। और ये वेलकम बोर्ड था, बहुत प्यारा, बहुत हसीन था, हर चीज़ टॉप नॉच थी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तैयारी एक मंथ में हुई है माशाल्लाह। और बहुत अच्छा सेटअप था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, इंजॉय किया हमने। एंड ये स्टार्टर था रात वाले दिन सूप, और सूप भी अच्छा था, बट वही बात आ गई, इसमें भी मीठा था। एंड देन ये ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री हो रही थी। दूसरे लाइक आना जाएं व्लॉग में, तो इस चीज़ का बहुत डर था, तो इस वजह से हमने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हों। एंड देन ये निकाह के बाद बिद मिलती है जो, ये वो थी। एंड देन साथ ही खाना लगने लग गया था और खाने की छोटी छोटी क्लिप्स बनाई। ये बच्चों ने हमारे टेबल पे कचरा कर दिया था, तो जस्ट इग्नोर इट। और फिर उसके बाद बिरयानी आई और हमने बिरयानी ही खाई, क्योंकि जो सालन था वो मटन का था। एंड मटन लाइक मैं बाहर का नहीं खाती, बस जो मेरी मम्मा पकाती हैं मैं सिर्फ वो खाती हूँ। लाइक बाहर का मैं नहीं खा सकती मटन, तो हमेशा चिकन चूज़ करती हूँ मैं। तो ये पूरा मेन्यू था, बहुत अच्छा था, बहुत लजीज था। एंड देन ऑब्वियसली रुखसती का टाइम था। उस वक्त तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, लाइक मैं रोई नहीं, मैं सबको ये कह रही थी कि रोते हुए नहीं रुखसत करते, रोते हुए रुखसत नहीं करते। जब वो चली गई देन आई वाज जस्ट क्राइंग। और फिर हम बहुत लेट निकले थे क्योंकि स्मोक बहुत थी, उसकी वजह से बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ रहा था। एंड देन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, लाइक जिसकी शादी थी, मेरी कज़न, उसके भाई जो है वो बिज़नेस करते हैं, लाइक भाई भाभी दोनों, खद्दर का, लाइक ओरिजिनल खद्दर होती है। वो एग्जीबिशंस पे भी जाते हैं, इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ में एग्जीबिशन भी करते हैं। एंड ऑनलाइन इनका पेज भी है। आई विल मेक श्योर मैं आप लोगों को उनका इंस्टा पेज दिखा दूँ। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के खद्दर है। और हमने खुद पर्सनली 8 सूट लिए थे। एंड वहाँ पे जितने गेस्ट आए हुए थे सबने 3 4 ड्रेसेस लिए थे, और मेल भी है फीमेल भी है, तो मैंने भी लिया था अपने लिए। एंड बहुत प्यारा कलर चूज़ किया था। जब वो सिल जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ओरिजिनल खद्दर है, गर्मियों की भी होती है, सर्दियों की भी होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। अगर आप लोग एग्जीबिशन में जाके खुद पर्सनली परचेज़ करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक पैकिंग वगैरह सब कुछ ऑथेंटिक है, हाथों से खुद करते हैं ये लोग। लाइक अब बहुत प्यार से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपना ये बिज़नेस चला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को इंस्टा का पेज उनका दे दूँगी, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देम, और आप लोग मायूस नहीं होंगे। हर कलर के आप लोगों को मिलेंगे कपड़े। तो ये 8 कलर हमने चूज़ किए थे, लाइक मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा उनकी इंस्टा की प्रोफाइल। एंड देन उसके बाद हमें भूख लग गई थी, तो वो हमें कैफ़े लेकर गए थे। डेफिनेटली हमें तो नहीं पता था कि कौन सी जगह अच्छी है एंड कौन सी नहीं, तो उन्होंने ये कैफ़े हमें सजेस्ट किया था। एंड देन हमें लेके भी गए थे, विच इज़ सो स्वीट ऑफ देम। और लाइक बहुत अच्छा खाना था, बहुत यम्मी था जो सब ऑर्डर किया। आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड बाई इट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ही ऑर्डर की थी क्योंकि आई एम अ
फूडी, मुझे डिफरेंट जगह के खाने ट्राई करने का बहुत शौक़ है। हम आए तो रक्शे में थे, लेकिन हम वापस पैदल गए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो इस वजह से हमने सोचा हमारी वॉक भी हो जाएगी एंड जितनी सिटी देख सकेंगे उतनी देख भी लेंगे पैदल। तो ये हम जा रहे थे ऑन आवर वे। और फिर उसके बाद हम उसी दिन अपनी खाला के घर चले गए, जो कि रहीम यार खान में रहती हैं। तो ट्रेन का सफ़र था। ट्रेन में मैंने इतनी व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा। एंड देन जैसे ही हम पहुँचे, हमारा नाश्ता था अंडे, चाय वगैरह, बिस्किट्स। और फिर थोड़ी देर बाद ही ये इतना हैवी नाश्ता मेरी खाला ने रेडी किया। लाइक इतना खिलाया मेरी खाला ने हमें, इतना खिलाया मैं बता नहीं सकती। एंड देन ये रात का खाना था। इसमें पुलाव था एंड जो कि बहुत यम्मी था। हमने खुद कह के स्पाइसी बनवाया था क्योंकि हम स्पाइस खाने की आदी है, तो फीका फीका खाना लग रहा था हमें सारा। तो ये हमारी खाला ने बहुत यम्मी बनाया था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इतनी ब्लॉगिंग नहीं कर सकी क्योंकि मोस्टली मैंने सो के गुजारा था और ये हमारे जाने का टाइम आ गया था। रक्शे में हम अपना सारा सामान पकड़ के बैठे हुए थे और सर्दी भी बहुत लग रही थी, हमारे हाथ नम हो गए थे। और फिर हम पहुँचे और वापसी का सफ़र भी नहीं मैंने इतना ब्लॉग किया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।